नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा बेस्ट ट्रिक ऑफ पिवोट टेबल यानी पिवोट टेबल का यूज़ करके जो है किस तरीके से कैसे आप रिपोर्ट तैयार कर पाएँगे, उसके अलग-अलग तरीके बताए जाएँगे अलग-अलग एग्ज़ाम्पल के साथ ताकि आपकी पूरी पिवोट टेबल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए एक छोटी-सी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला मेरा तरीका ये है कि पिवोट टेबल कैसे बनाया जाता है। तो पिवोट टेबल आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला तरीका ये है कि मुझे टेबल सेलेक्ट करना है जिसका पिवोट टेबल बनाना है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट सेल पे क्लिक कर देना है और कंट्रोल शिफ्ट बटन होल्ड करना है। राइट एरो प्रेस करिए, एक बार डाउन एरो प्रेस करिएगा, पूरा डेटा आपका एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन करने के बाद चले आइएगा आप इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब पे क्लिक करिएगा और इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है पिवोट टेबल का। सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है फ्रॉम टेबल रेंज, आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है एक मैसेज मिलेगा। इस मैसेज में आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको जो पिवोट टेबल बनाना है वह न्यू वर्कशीट पे बनानी है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट का। तो हम हमेशा यूज करने के लिए बताएंगे कि आपको न्यू का यूज करना चाहिए ताकि आपका जो ओरिजिनल डेटा हो वह एक सीट पे जो है सेव बचा रहे। उसके बाद आपको कर देना ओके। ओके करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे पिवोट टेबल एरिया आ चुका है और यहाँ पे राइट साइड में जो है पिवोट टेबल के फील्ड्स हाईलाइट हो चुके हैं। ये था पहला तरीका कि पिवोट टेबल कैसे बनाया जा सकता है। मेरा दूसरा तरीका ये है, मतलब दूसरी टिप्स ये है कि हम सेल्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे। तो मेरे पास तमाम तरीके का जो है कंडीशन हो सकता है। मैंने कहा कि कितने का सेलिंग हुआ है, ठीक है? तो कितने का सेलिंग हुआ का मतलब जो सेल्स अमाउंट है उस सेल को मुझे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेल्स है ना, ये वैल्यू में आ चुका है और यहाँ भी सेल्स का जो है एक सेल में वैल्यू टोटल दिखा दिया गया। अब आपको सेलिंग किसके बिहेव पे देखना है वो चूज करना है। तो मुझे देखना है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो मैं डिपार्टमेंट पे क्या करूंगा, चेक मार्क लगा दूंगा। अब आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट आपका किस में है, रो में है, और आपकी वैल्यू किस में है, मतलब सेल्स किस में है और वैल्यू में है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा सेल्स रिपोर्ट देखने के लिए मिल गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की सेलिंग कितने की हुई, गारमेंट्स की कितने की हुई है। यदि आप ये भी देखना चाहते हैं किस स्टेट में कितने की सेलिंग हुई है तो सिंपल आपको स्टेट पे भी चेक मार्क लगा देना है। तब आपको पता चलेगा कि बिहार में कितने की सेलिंग हुई है, यूपी में कितने की हुई है। इसके साथ साथ आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे आप प्रोडक्ट को भी इंक्लूड करना चाहते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की कैसी सेलिंग हुई है। तो ये देख पा रहे हैं कि इस तरीके से जो है मैंने सेल्स रिपोर्ट तो बना दिया, बट मेरा अगला तरीका ये है कि जो सेल्स रिपोर्ट बना है ना, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव करना चाहते हैं। अट्रैक्टिव का मतलब क्या है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ माइनस का साइन दिख रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो प्लस का साइन आ जा रहा है। ये डेटा कंजेस्टेड हो जाता है, अच्छे तरीके से आपको विजुअल नहीं दिख पाता है। तो आपको सिंपल करना क्या है, इस पिवोट टेबल एरिया में कहीं भी क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद चले जाना है और डिजाइन में। डिजाइन पे जब जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है रिपोर्ट लेआउट का, आपको इस पे क्लिक कर देना है। आपका डेटा ऑलरेडी एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, यानी एक जगह पर इकट्ठा करके दिखा रहा है। आपको कर देना शो इन टेबुलर फॉर्म। शो इन टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं सारी चीजें अलग अलग कॉलम में आ चुकी है। डिपार्टमेंट अलग कॉलम में है, स्टेट अलग कॉलम में है, प्रोडक्ट अलग कॉलम में है और सेल्स जो है अलग कॉलम में है। आप सबसे नीचे चले आइएगा, सबसे नीचे आएंगे तो इसका ग्रैंड टोटल भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को जो है टेबुलर फॉर्मेट में बदल सकते हैं। मेरा अगला तरीका ये है कि मुझे ये देखना है कि रैंकिंग में मतलब किसका रैंक सबसे पहले पे है, दूसरे पे किसका है, मतलब कहने का ये है सबसे अधिक सेलिंग किसका हुआ है। ठीक है, तो इस डेटा में कुछ चीजें हम हटाना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। तो मैं इस एरिया में कहीं भी क्लिक कर दूंगा, आ जाऊंगा यहाँ पे। हम चाहते हैं प्रोडक्ट हटा दिया जाए, तो यहाँ पे केवल दिख रहा है क्या, और डिपार्टमेंट और स्टेट। अगर मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट भी हटा दीजिए, ठीक है, और मैं कहता हूँ किसको ले लीजिए आप, जो है सिटी को ले लीजिए, ठीक है।
यहाँ पे स्टेट के अकॉर्डिंग हो गया, सेल्स हो गया और यहाँ पे एक और चीज ऐड करना है, चलो डिपार्टमेंट ही ऐड कर लेते हैं। अब ये करने के बाद जो है मुझे रैंक निकालना है कि कौन पहले पे, मतलब सबसे अधिक किसकी सेलिंग है, उससे कम किसकी सेलिंग है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना ये है कि सबसे पहले क्या है, अमाउंट वाले कॉलम को मूव कर लेना। कैसे करना है, तो सबसे पहले इसी को क्या करना है, यहाँ पे सबसे लास्ट में आ जाना है, यहाँ पे जो सेल्स अमाउंट है इसी को एक बार और लेफ्ट बटन होल्ड करिएगा और इसको मूव करके सेल्स के नीचे मूव कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स हुआ गया, यहाँ पे सेल्स 2 आ गया, ठीक है। अब ये करने के बाद जो है इस पे क्या करना है, आपको माउस का राइट बटन प्रेस करना है। राइट बटन प्रेस करने के बाद जो है एक ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है आपको, वैल्यू सेटिंग या शो डिटेल्स का ऑप्शन एक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा। आप यहाँ पे आ जाइए, सबसे अच्छा ऑप्शन ये है शो वैल्यू एज कर दीजिएगा। इस पे जब जाएंगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है। तो हमने कहा कि जो सबसे अधिक है उसके अकॉर्डिंग चलना है, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आएगा, यहाँ पे पूछेगा कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट करना है कि स्टेट के अकॉर्डिंग। मैंने कहा डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, फिर मैंने कर दिया सिंपल ओके। अब देखिए ये बता देगा कि अगर आप स्टेट के मतलब डिपार्टमेंट के अनुसार करते हैं तो आपकी फर्स्ट रैंकिंग किसकी बता रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की। और यहाँ भी आपकी यहाँ पे फर्स्ट रैंकिंग किसकी बता रही है, गारमेंट्स की, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रैंक भी निकाल सकते हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा है स्लाइसर का। ये स्लाइसर क्या होता है और स्लाइसर जो होगा मल्टीपल तरीके से बताया जाएगा, यानी मल्टीपल स्लाइसर का यूज कैसे करना है ये चीजें आपको बताई जाएगी। तो सिंपल मुझे करना क्या है, इसको हटा देते हैं, एकदम पहले जैसे डेटा था मेरा उस तरीके से कर देते हैं। ऐसा मेरा डेटा है, ठीक है। या इससे भी छोटा करना चाहते हैं तो इससे भी छोटा कर सकते हैं, इससे भी बड़ा करना है तो इससे बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्लाइसर काम, पहले तो ये जानिए स्लाइसर क्या काम क्या होता है। स्लाइसर का काम ये होता है कि जैसे हम डेटा को फिल्टर करते हैं तो फिल्टर में बार बार मुझे जाकर परिवर्तन करना पड़ता है, बट हम क्या करते हैं डेटा का स्लाइसर बनाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पिवोट टेबल तो बन गया है, बट इसका मैजिक देखिए क्या है। आपको सिंपल चले जाना है कहाँ पे, पिवोट टेबल एनालाइज पे, और यहाँ पे जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर का। आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए सारा स्लाइसर में हेडिंग आ चुका है, जितना हेडिंग रहेगा। आपको स्लाइसर कौन सा बनाना है, तो मैंने कहा डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बनाना है, तो डिपार्टमेंट पे मैंने क्या किया, चेक मार्क लगा दिया। और चेक मार्क लगाने के बाद जो है आपको सिंपल कर देना है इस पे क्लिक, और क्लिक करते ही यहाँ पे एक स्लाइसर बन के आ जाएगा, और इसको मैं अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या है, इस स्लाइसर का बेनिफिट देखिए क्या है। यहाँ पे मुझे सेल्स रिपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे सेल्स रिपोर्ट दिख रहा है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सेल्स रिपोर्ट है, गारमेंट्स का भी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करूँ केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल्स रिपोर्ट आए, ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आएगा। अगर मैं गारमेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो गारमेंट्स का आएगा। यदि मैं चाहता हूँ कि दोनों का एक साथ देखा जाए तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, मल्टी सेलेक्टेड कर देना है या अल्ट एस कर देना है, तो आपको दोनों का जो है रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब दोनों का जैसे आपको देखना हो उसको डिसलेक्ट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे आ जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमने कहा कि जो स्लाइसर लगाया, जैसे मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का दिख रहा है, तो जस्ट इसके बगल में ये क्या करता है, क्लियर फिल्टर का काम करता है। आप इस पे क्लिक करिए, या तो अल्ट सी कर दीजिए या तो सिंपल इस पे क्या कर देना, आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जो है आपका स्लाइसर अपडेट करते चला जाएगा। ये आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। तो नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या है, मल्टीपल स्लाइसर का। मल्टीपल स्लाइसर क्या होता है, यहाँ पे एक स्लाइसर है तो मल्टीपल स्लाइसर का मतलब मल्टीपल पिवोट। तो मल्टीपल पिवोट के लिए मुझे क्या करना है, सिंपल इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद जो है इसको पूरा सिलेक्ट कर देना है। यहाँ तक देख सकते हैं पूरा मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब पूरा सिलेक्ट करने के बाद जो है इसको कॉपी कर लेना है, यानी कंट्रोल सी मैंने किया, और कंट्रोल सी करने के बाद जो है जस्ट इसके बगल में मैं पेस्ट कर दूंगा।
यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, कंट्रोल V कर दिया, तो सेम डेटा यहाँ पे आ जाना चाहिए। सॉरी, ये डिसलेक्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको दोबारा सेलेक्ट किया, कंट्रोल C किया और जस्ट इसके बगल में क्या किया, कंट्रोल V कर दिया, तो एक डेटा यहाँ पेस्ट हो गया। Alt HOI कर दिया मैंने, ये यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है, यहाँ पे ये चीज हो गया। अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि जो मेरा डेटा, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी अपडेट हुआ, यहाँ भी अपडेट हुआ, ठीक है। अब एक स्लाइसर मैं और बनाऊंगा, इसके अंतर्गत दूसरे डेटा में मैंने क्लिक किया, या इसको हटा देते हैं, सारा दिख रहा है पहले, ये हो गया। अब मैं इस पे कहीं भी क्लिक करूंगा और चले आऊंगा कहाँ पे, पिवोट टेबल में, और जाने के बाद फिर इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट पे नहीं, मैं स्टेट के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। स्टेट पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, तो यहाँ स्टेट का भी स्लाइसर बन के आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने अपने अनुसार साइज सेट किया, और बाय द वे इसका कलर वलर चेंज करना है, यहाँ से आप कलर भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसका भी कलर चेंज करना है तो आप इसका भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, इस पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें भी अपडेट हो रहा है, इसमें भी अपडेट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दे रहा हूँ तो मेरा दोनों अपडेट हो जा रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं बिहार पे क्लिक करता हूँ तो केवल किसका अपडेट मिल रहा है आपको, इसका मिल रहा है, इसका नहीं अपडेट मिल रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो केवल ये उत्तर प्रदेश का बदल रहा है, ये नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल स्लाइसर का मुझे यूज करना पड़ेगा ताकि एक साथ पूरा डेटा आपका बदल कर आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपके लिए क्या हो जाती है, थोड़ी सी असुविधा हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पाइवोट टेबल का नाम बदलना है, इसका बदलना है, ठीक है। कैसे बदलेगा, आपको चले आना यहाँ पे आने के बाद जो है, यहाँ पे आना तो आएगा पिवोट टेबल का नाम, तो पिवोट टेबल 1 बता रहा है, तो हम इसका नाम दे देते हैं कि ये डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है स्लाइसर बनाया जा रहा है, तो ये डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हो गया। इसको मैंने सेव कर दिया, फिर इस लिस्ट पे क्लिक करेंगे कहीं भी। अब यहाँ पे पिवोट टेबल 2 दिखा रहा है, फिर इसके जगह पर हमने कहा कि ये किसके अकॉर्डिंग है, स्टेट के अकॉर्डिंग है, तो स्टेट लिखने के बाद इंटर कर दिए, तो ये 2 चीज तो हो गया। अब 2 चीज करने के बाद जो है, अब इस पे मुझे क्या करना है, इस पे जो स्लाइसर है, इस पे मुझे क्या करना है, और राइट बटन प्रेस कर देना है। राइट बटन प्रेस करने के बाद जो है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट कनेक्शन का। रिपोर्ट कनेक्शन पे मैं जब क्लिक करूंगा, ये पूछेगा रिपोर्ट कनेक्शन में क्या क्या है, तो मैंने कहा कि एक डिपार्टमेंट का है, एक स्टेट का है। तो जो भी मैंने पिवोट टेबल बनाया, अगर कई रहता तो सबका दिखाता, तो जिसको मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, जितने डेटा को, उस डेटा के चेक मार्क, मतलब उस डेटा के पास चेक मार्क लगा देना है, और सिंपल मैंने कर दिया ओके पे क्लिक। अभी ये दोनों डेटा कनेक्ट हो चुका है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ भी अपडेट होगा, यहाँ भी अपडेट होगा। अगर मैं यूपी पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं, यहाँ भी यूपी का डेटा दिखेगा, यहाँ भी यूपी का डेटा दिखेगा। अगर मैं बिहार पे क्लिक करूंगा तो यहाँ भी बिहार का डेटा दिखेगा, यहाँ भी बिहार का ही डेटा देखने के लिए आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्लाइसर का यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता है। तो पिवोट टेबल का मेरा अगला ट्रिक ये है कि टाइमलाइन का यूज कैसे पिवोट टेबल में किया जाता है। तो सबसे पहले एक टेबल बनाइएगा, यानी पिवोट टेबल आप बनाइएगा, जिसमें आपको टाइम सर्कल कोई भी रख लेना है, जैसे ईयर हो गया, मंथ हो गया, जो भी है। तो मैं ईयर को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर बेस पे आपका पिवोट टेबल तो आ रहा है, कई वर्ष का ये पिवोट टेबल है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक टाइम लाइन जनरेट कर दिया जाए, ताकि हम जिस वर्ष का डेटा देखना चाहते हैं केवल उसी का सेल्स रिपोर्ट दिखे, और किसी का सेल्स रिपोर्ट मुझे ना देखने के लिए मिले। तो आपको सिंपल चले आना है कहाँ पे, और पाइवोट टेबल एनालाइज पे, और यहाँ पे आने के बाद जो है, इंसर्ट स्लाइसर के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टाइमलाइन का, आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है, यहाँ पे इंसर्ट टाइमलाइनर आ जाएगा, एंड टाइमलाइंस आ जाएगा, जिसमें आपको ईयर मंथ जो भी है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको अगर ईयर के अकॉर्डिंग टाइमलाइन चाहिए या दोनों के अकॉर्डिंग चाहिए, तो आप दोनों पे चेक मार्क करिएगा, आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे एक टाइमलाइनर जनरेट होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको दोनों को क्या करना है, साइड में मूव कर लेना, ठीक है। और मूव करने के बाद जो है, ये देखिए इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मंथ का कोई दूसरा कलर मुझे रखना है, तो मैंने मंथ को चूज किया और इसका कलर दूसरा कर दिया, और इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसका भी कलर मैंने चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि सभी मंथ का ये चीज देख रहा है। हम क्या करना चाहते हैं, केवल एक मंथ का देखना है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं केवल जुलाई मंथ का मुझे सेल्स रिपोर्ट चाहिए,
चाहिए तो मैं केवल जुलाई पे क्लिक करूँगा तो ये टोटल रिपोर्ट मुझे जुलाई का देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं अगस्त पे क्लिक कर देता हूँ, तो अगस्त का सेल्स रिपोर्ट दिखेगा। अगर मैं अगले पे जैसे सितंबर, अक्टूबर ऐसे क्लिक करता जाऊँगा, तो मुझे उसी मंथ का सेल्स रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी होता है, जैसे मान लीजिए इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ, यहाँ पे कॉर्नर पे आएँगे, इस पे क्लिक कर देंगे, पूरा खत्म हो जाएगा। यदि आप इसके आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो मंथ पे क्लिक किए, सॉरी ईयर बेस पे चल रहा था ना, तो यहाँ पे ईयरली पीरियड पे चलना है, तो मैंने 2023 जुलाई हो गया। उसके आगे बढ़ के जून पे देखना है, तो जून पे मैंने क्लिक कर दिया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ऐसे मूव करते जाएँगे, ये बदलता चला जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 2022 दिख रहा है, जनवरी क्लिक किए, तो जो भी सेल्स रिपोर्ट दिखेगा 2022 का, बट जहाँ तक डेटा रहेगा वहीं तक का दिखेगा ना, उससे आगे या पीछे करके देखेंगे तो आपको डेटा जो है देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर मैं सबको हटाना चाहता हूँ, मतलब कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाना है, आप सिंपल इस पे क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद पूरा डेटा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इंसर्ट मतलब टाइम का स्लाइसर बना सकते हैं, ताकि आप अपने टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो है डेटा को फ़िल्टर करके देख पाएँ, ठीक है? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा ये है कि कोई भी पिवोट टेबल है और उसको एक चार्ट के रूप में उसे दिखाना है, तो कैसे दिखा सकते हैं? तो सबसे पहले एक चार्ट आपको बनाना है, कोई भी डेटा ले लीजिए। जैसे मैंने यही डेटा ले लिया और इस डेटा का मुझे क्या करना है, चार्ट बनाना है। तो चार्ट बनाने के लिए पूरे डेटा का बना लीजिए, छोटे डेटा का बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सिंपल क्या किया, इस पूरे डेटा को जो है सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको क्या करना है, थोड़ा-सा होल्ड रखिएगा। इस पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, डाउन एरो, पूरा सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन करने के बाद जब यहाँ पे आते हैं इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे जाने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है पिवोट चार्ट का। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या तो आपको क्या करना है, पहले पिवोट टेबल बना लेना है। सिंपल मैंने इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद वर्क न्यू वर्कशीट पे ले लीजिएगा। और यहाँ पे मैं चार्ट में क्या रखना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट रखना चाहता हूँ। उसके साथ-साथ मैं सेल्स को रखना चाहता हूँ। इतना मैंने रखा, ठीक है? अब ये करने के बाद इसका मुझे क्या करना है, चार्ट बनाना है। तो इसके अंतर्गत कहीं भी क्लिक करिएगा और चले आइएगा पिवोट टैब के एनालाइज़ में। आपको यहाँ पे क्लिक करना है पिवोट चार्ट पे। यहाँ पे कोई भी चार्ट ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे कौन-सा चार्ट चाहा, तो मैंने कहा कि यहाँ पे बार चार्ट चाहिए, थोड़ा-सा क्लैरिटी इसमें रहता है। तो मैंने बार चार्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे इस तरीके का व्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए एक ब्रश मिल जाता है, एक आपको चार्ट एलिमेंट्स मिलता है। तो सबसे पहले मैं ब्रश पे क्लिक करूँगा और ब्रश पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे अलग-अलग कलर का, अलग-अलग डिज़ाइन का मुझे चार्ट देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी मुझे अच्छा लगे, यानी जो मेरे लिए क्या हो, सूटेबल हो, जिसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ, उस पे मैं क्लिक करूँगा, उसी के अकॉर्डिंग ये बदल कर आ जाता है। इसके आगे बढ़ेंगे तो इसी में एक कलर भी मिल जाता है, कलर पे क्लिक करेंगे तो इसके कलर को भी मैं क्या कर पाऊँगा, चेंज कर पाऊँगा। तो ये इसके स्टाइल पे डिपेंड करता है और जो भी मैं कलर चूज़ करूँगा उसी के अकॉर्डिंग ये कलर भी बदलता चला जाता है। ये प्लस का काम क्या होता है, यहाँ पे चार्ट के कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसे एक्सेस होता है ना, तो यहाँ पे एक्स वाई पे बना हुआ है चार्ट होता है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो सारी चीज़ें हट जाएँगी। तो इसलिए अब यहाँ पे एक्सेस का टाइटल देना है। तो यहाँ पे टाइटल भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक टाइटल भी आपके पास जो है आ चुका है। थोड़ा-सा इसको मैं ज़ूम कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद अगर इसको हटाना है तो हटा भी सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है, चार्ट टाइटल। अगर इसका मैं चेक मार्क हटा दूँ तो इसका टाइटल भी हट जाएगा। अगर मैं लगा दूँ तो यहाँ पे दिख रहा है टोटल, और इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ डेटा लेवल दिख रहा है, लेवल का मतलब ये सब लिखा हुआ है ना। अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो सिंपल इस पे क्लिक कर दूँगा तो आपका लेवल जो है हट जाएगा। अगर डेटा टेबल पे क्लिक करते हैं तो आपका डेटा टेबल भी यहाँ पे बनकर आ जाएगा। ये सूटेबल नहीं है, इसके लिए मैं हटा देता हूँ। और मैं लीजेंड का मतलब क्या होता है, वो लीजेंड बना हुआ है। अगर मैं इसका चेक मार्क हटा दूँ तो मेरा लीजेंड भी हट जाएगा। अगर मैं लगा देता हूँ तो लीजेंड मुझे देखने के लिए मिल जाता है कि कौन से पे कितनी वैल्यू है। और ट्रेंड लाइन खींचना चाहते हैं तो यहाँ बताएगा कि किसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है। अगर नहीं लगाना है तो नहीं लगाएँगे, ऑटोमेटिक सबकी एक बराबर देखने के लिए मिल जाती है। इस तरीके से है। तो मैंने डेटा लेवल को भी लगाना चाहा, यहाँ पे डेटा लेवल भी लग के आ चुका है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, चार्ट को इस स्टाइल में बदल सकते हैं। बाकी आपके अकॉर्डिंग ये जिस स्टाइल में, जिस कलर में बदलना है, ये सारी चीज़ आप चूज़ करिएगा। तो चार्ट थोड़ा-सा अट्रैक्टिव होता चला जाएगा, जो आपके लिए
हेल्पफुल हो, जो आपके लिए सूटेबल हो, उसी कलर को चूज़ करिए ताकि आपके काम करने के अकॉर्डिंग जो है वो बेनिफिशियल आपको देखने के लिए मिले। और चार्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, केवल उसका वीडियो आपको देखना है तो आपको जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक है मल्टीपल सीट का। मल्टीपल सीट का मतलब क्या है, इस चार्ट को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, मैंने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद सिंपल मैं डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो ये हट जाएगा। यहाँ पे मैंने एक पिवोट टेबल बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेट को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, इस तरीके से बना हुआ है और इसको मैं टेबुलर फॉर्मेट में बदलना चाहता हूँ तो सिंपल आपको चले जाना है डिजाइन टैब में और डिजाइन टैब में जाने के बाद यहाँ पे और रिपोर्ट लेआउट पे आना है और शो इन टेबुलर फॉर्म पे क्लिक कर देना। ऐसा आपका डेटा देखने के लिए मिल जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो मुझे बताया जा रहा है कि मल्टीपल सीट ये क्या काम होता है। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट का जो पिवोट टेबल है ना अलग अलग सीट पे आ जाए, या आप चाहते हैं कि अलग-अलग स्टेट का जो पिवोट टेबल है ना, वो अलग-अलग सीट पे आ जाए, तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? तो जिसके अकॉर्डिंग आप चाहिए, तो उसको आप चूज़ करिए। जैसे मान लीजिए, मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट का अलग-अलग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का अलग सीट पे रहे और आपका जो है गारमेंट्स का अलग सीट पे, तो इसको मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगा। फिर मैं कहता हूँ कि जो है आपका पिवोट टेबल जो है किसके अकॉर्डिंग? हाँ, इसके अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग भी अलग-अलग सीट पे आए, तो इसको मैं तो फ़िल्टर में मैंने रख दिया, तो ऑल पे है, तो ऑल डेटा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मैंने कर दिया, सिंपल मेरा है। अब ये करने के बाद आप चले आइएगा पिवोट टेबल एनालाइज़ पे और यहाँ पे जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं, थोड़ा-सा होल्ड करिएगा, यहाँ पे इसके ये एरो की जो बना हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है, तो एक ऑप्शन मिलता है, शो रिपोर्ट फ़िल्टर पेजेज़। आप इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कह रहा है शो ऑल रिपोर्ट फ़िल्टर पेजेज़ ऑफ किसके अकॉर्डिंग? मैंने कहा स्टेट के अकॉर्डिंग, यानी अलग-अलग स्टेट का सॉरी डिपार्टमेंट का डेटा अलग-अलग सीट पे आए। तो मैंने डिपार्टमेंट पे चेक मार्क किया, सिंपल मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद जो है आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का मुझे सेल्स रिपोर्ट अलग सीट पे देखने के लिए मिल गया और गारमेंट्स का जो सेल्स रिपोर्ट है अलग सीट पे देखने के लिए मिल जा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सीट पे जो है अपने सेल्स रिपोर्ट को देख सकते हैं। ये पिवोट टेबल का काम होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप पिवोट टेबल का यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आज की वीडियो में इतनी ही, और जितनी भी पिवोट टेबल का टिप्स और ट्रिक्स दिया गया है ये आपके काम के लिए जो है काफ़ी लाभदायक और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो यूज़ करिएगा इन सभी टिप्स और ट्रिक्स को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।